राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावनवास, श्री वृंदावनवास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधे, सो तेरो आधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना
तीर वन चारे यमुना तीर वन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे गाइए हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बना, हमको कुटिया ब्रज माही बना, हमको कुटिया ब्रज माही बना। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें यौरन की परवाह नहीं, अपनी अपनी ठकुरानी शिराधिकारानी, अपनी ठकुरानी शिराधिकारानी, अपनी ठकुरानी शिराधिकारानी। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राम, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राम। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय शशि गौरनिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद
प्रभुपाद जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद हरि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महा श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः परा वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्य देशतारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ एवं अग्नि नारायण ट्रस्ट कोयम्बतूर से आए हुए वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से पधारे हुए अतिथि महानुभाव, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण एवं श्री राधा श्याम सुंदर श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम एवं सप्तम दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। भागवत उत्तरायण की अंतिम प्रार्थना। पावन मकर संक्रांति उत्तरायण के पर्व पर 7 दिन तक ये कथा चली। आज अंतिम दिन है। पितामह भीष्म की स्तुति के अंतिम 4 श्लोक शेष बचे हैं। आइए इनका उच्चारण करें और कथा की ओर आगे बढ़ें। विजय रथ कुटुंब आत तोत्रे धृत हय रश्मिनि तचिये क्षणीये। भगवती रतिरस्तु मेर्मुमूर्षो यमिह निरीक्ष गता हता स्वरूपम्। भगवती रतिरस्तु मेर्मुमूर्षो यमिह निरीक्ष हता गता स्वरूपम्। ललित गति विलास
सबल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना ललित गति विलास वल्गुहास्य प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन किलयस्य गो भवद्वा कृतमनुकृतवल्गुन्मदान्धा प्रकृतिमगन किलयस्य गो भवद्वा मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्त सदसि युधिष्ठिरराजसो ययेषा अर्हणमुमपेद ईक्षणीयो मम दिशि गोचर एषया विरात्मा गोचर एषया विरात्मा तमिमहमहजं शरीरभाजा हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पिताना तमिमहमजं शरीरभाजा हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पिताना प्रतिदृश्यमिव नेकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि प्रतिदशमिवमेकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहम् पितामह भीष्म अपने अंतिम समय में भगवान कृष्ण को स्तुति करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, मैंने देखा है कि आप महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ चला रहे थे। वास्तव में अर्जुन का रथ ही आपके लिए कुटुंब था। विजय रथ कुटुंब आत तोत्तरे। कृष्ण, आप अर्जुन की रक्षा सेवा ठीक उसी प्रकार से करते थे जैसे संसार के लोग अपने कुटुंब की रक्षा करते हैं। मानव समाज के लिए क्या कर्तव्य है, मनु महाराज ने मनु संहिता में लिखा है। मनु संहिता में मनु महाराज कहते हैं कि कुटुंबी गृहस्थ को चाहिए कि कैसे भी करके अपने कुटुंब का भरण पोषण करें, और यदि ठीक से सीधा सीधा नहीं कर सकता तो अनीति से भी अपने कुटुंब का भरण पोषण करना ये गृहस्थ की जिम्मेवारी है। संसार में हम देखते हैं नीति अनीति से जैसे तैसे आदमी
झूठ बोलकर भी अपना कुटुंब चला लेता है। विशेष करके व्यापार में तो झूठ बोलना ही पड़ता है। तो आदमी जैसे तैसे झूठ बोलकर भी अपना कुटुंब चलाता है। ठीक उसी प्रकार महाभारत की उस रणभूमि में कुछ नीति से तो कुछ अनीति करके भी कृष्ण अर्जुन की रक्षा करते थे। जितने भी योद्धा होते थे उनके रथ चलाने वाले सारथी को सीधा सीधा रथ चलाना होता था, लेकिन कृष्ण तो कहां सीधे हैं। जब भी किसी का बाण आता और अर्जुन किसी और के साथ युद्ध करते और कृष्ण को लगता कि ये बाण अर्जुन को लगेगा, तो कभी कभी कृष्ण अपना रथ रॉन्ग साइड में लेकर चले जाते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर कभी दाएं कभी बाएं। यद्यपि ये सारथी का काम नहीं है, लेकिन अपने सारथीपना का नीति नियम तोड़कर भी, चाहे जगत मुझे कुछ भी कहे, मेरे भक्त अर्जुन की रक्षा होनी चाहिए। पितामह भीष्म कहते हैं कि ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। आगे कहते हैं कृष्ण, आप तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन की रक्षा भी करते हैं और ब्रज वृंदावन में अपनी चितवन से, अपनी हंसी से या अपनी लीला से गोपियों के चित्त को भी हर लेते हैं। आपने ब्रज ब्रजांगनाओं को अपने प्रेम में, अपने गुण रूप लीला में पूर्ण रूप से बांध कर रखा और गोपियां आपके पीछे पागल हो गई। गोपियां सुध बुध खो बैठी और मात्र आपका ही स्मरण करती थी। इतना ही नहीं, राजसूय सभा में जब दुनिया के सारे राजा महाराजा ऋषि मुनि एकत्रित हुए और प्रश्न हुआ कि प्रथम पूजा किसकी की जाए, तो उस समय सब लोगों ने एक स्वर से स्वीकार किया कि इस दुनिया में प्रथम पूजा करने के लायक यदि कोई है तो वो कृष्ण है। एक आदमी ने स्वीकार नहीं किया था, वो मारा गया, वो था शिशुपाल। और अंत में पितामह भीष्म कहते हैं कि कृष्ण, मैं समझ चुका हूं, जिसे छत पर 100 थाली रख दो और उसमें पानी भर दो तो सूर्य का प्रतिबिंब 100 थालियों में दिखाई देता है। सूर्य 100 थालियों में दिखाई देता है, लेकिन मूल रूप से तो एक ही सूर्य है। वैसे हे कृष्ण, इस संसार में करोड़ों जीव रहते हैं, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में आप हो, करोड़ों जीवों में परमात्मा के रूप में हो, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो आप एक हो और एक होकर सभी जीवों के हृदय में आप प्रकाशित हो रहे हो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरी मति लगे, मेरी गति हो, ऐसा कहकर पितामह भीष्म ने उत्तरायण के दिन उत्तर में खड़े हुए, उत्तरीय वस्त्र धारण किए हुए भगवान कृष्ण की स्तुति और उनका दर्शन करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। तो ये थी उत्तरायण की संक्षिप्त में महिमा। और कथा क्रम को यदि लिया जाए तो गत सत्र में श्री वसुदेव जी ने कृष्ण का दर्शन किया, मां देवकी को होश आया, कृष्ण को सुंदर स्तुति करने लगे, लेकिन फिर भी 6 पुत्र मारे गए थे। देवकी और वसुदेव के मन में
भय होने लगा, कहीं कंस आकर इस बालक को भी मार न दे। तब भगवान कृष्ण ने 3 जन्म का इतिहास बताया। आप चिंता मत करो, मैं भगवान हूं। पूर्व जन्म में आप पृष्णी और सूतपात हैं, उनके पूर्ण जन्म में अदिति और कश्यप थे, मनु और शत्रुपात हैं, और आपने ये सभी जन्मों में मेरी भक्ति, मेरा भजन किया, इसलिए आज मैं आपका पुत्र बनकर प्रकट हुआ। और फिर भी यदि आपको कंस का भय लग रहा है तो आप मुझे गोकुल में छोड़ दीजिए। गोकुल में नंद बाबा के वहां आप मुझे छोड़ दीजिए। नंद बाबा ही क्यों? क्योंकि नंद बाबा के पास 9 लाख गाय है। यदि नंद के घर पर रहूंगा, खूब दूध दही माखन खाऊंगा, और दूध दही माखन खाकर बलवान बनूंगा, और बड़ा होकर कंस को मारकर आपको कारागार से मुक्त कराऊंगा। ये बात वसुदेव को अच्छी लगी, और रातों रात वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गोकुल में आए, और यहाँ पर यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया था, उसे लेकर चले गए। दूसरे दिन सुबह नंद बाबा ने उठकर देखा तो सुंदर बालक का जन्म, स्वयं भगवान का जन्म हुआ। मानो महाराज परीक्षित पूछे कि नंद बाबा के घर पर कृष्ण का जन्म हुआ, इसका कारण क्या है? नंद में ऐसा क्या था? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नंद तु आत्मज उत्पन्न जाता लाद महामना। भगवान नंद के घर पर ही प्रकट होते हैं, इसका कारण यह है क्योंकि महामना, जिसका मन महान होता है, जिसका मन बड़ा होता है, जिसका दिल बड़ा होता है, उन्हीं के घर पर भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए जीवन में गरीबी हो, दरिद्रता हो, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। मुझे कुछ शब्द याद रह जाते हैं, दिल में घर कर जाते हैं। हमारी माताजी, पिताजी की माँ अक्सर कहती थी कि घर भिखारी हो लेकिन दिल भिखारी नहीं होना चाहिए। भले हम दरिद्र हैं लेकिन दिल दरिद्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि दरिद्र दिल में भगवान नहीं आते। दिल बड़ा होना चाहिए। नंद तु आत्मज उत्पन्न जाता लाद महामना। एक ही योग्यता है कृष्ण को अपना पुत्र बनाने की। ईश्वर घर पर खेलने लगेगा, आपके गोद में आनंद करेगा। एक ही क्वालिटी होनी चाहिए, महामना, दैट्स ऑल। मन महान हो, दिल बड़ा हो। रामायण में लिखा है, ऊंच निवास नीच करतूती। कुछ लोग करोड़ों की इमारत में तो रहते हैं लेकिन दिल बहुत छोटा होता है, और कुछ लोग झोपड़ी में रहते हैं लेकिन दिल महान होता है। दिल बड़ा रखें, मन बड़ा रखें। महान मन में ही, क्योंकि भगवान महान है, सीधा सा हिसाब है। ईश्वर महान है और महा ईश्वर छोटे से मन में या छोटे से दिल में मतलब फिट ही नहीं हो पाएगा। उसको आने के लिए दिल महान और मन महान होना चाहिए। सो प्रयास करना चाहिए हमारा मन महान हो, हमारा हृदय महान हो। और ऐसे
महान दिल वालों के साथ, महान हृदय वालों के साथ संगति करनी चाहिए। લોભીઓની સાથે વધારે રહેવું નહીં, અને જે લોભી હોય ને એના ઘરે દીકરી નો આપવી તમારે, ક્યારેય સુખી નહીં થાય। चाणक्य पंडित में तो नीति बहुत जरूरी है संसार में रहने के लिए। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में लिखते हैं, कष्टादि कष्टम सततम प्रवासी। चाणक्य पंडित कहते हैं कि कष्ट क्या है। छोटी छोटी बातों में हम दुखी हो जाते हैं कि भाई प्रॉब्लम है, कष्ट है। कष्ट क्या है? चाणक्य ने लिखा, कष्टाधि कष्टम, कष्ट से भी ज्यादा कष्ट क्या है? सततम प्रवासी, सतत प्रवास करना, निरंतर प्रवास में रहना, ये कष्ट से भी अधिक कष्ट है। कष्टाधि कष्टम सततम प्रवासी, कष्ट है निरंतर यात्रा करना। ततोधि कष्टम परगेहवासी। चाणक्य पंडित लिखते हैं कि उससे भी ज्यादा कष्ट क्या है? परगेहवासी, दूसरे के घर में रहना। कष्टादि कष्टम सततम प्रवासी, ततोधि कष्टम परगेहवासी। उससे भी ज्यादा ततोधि कष्टम धनहीन सेवा, ततोधि कष्टम कृपणस्य सेवा। अंत में चाणक्य पंडित कहते हैं कि लोभी के साथ रहना, लोभी के घर में रहना या लोभी की नौकरी करना, ये दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट है। क्योंकि एक तो वहां न सुख मिलेगा और भगवान का तो कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि भगवान तो लोभियों से करोड़ों गुना दूर रहते हैं। गीता में तो कृष्ण ने कहा कि 3 हाईवे, 3 रोड ऐसे हैं जो सीधे नरक में जाते हैं। काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं। नंद बाबा का मन महान था और आप समझ सकते हैं कि जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, नंद बाबा ने 60,000 गाय का दान किया। 60,000 गाय। और इतना ही नहीं, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया और इस ब्रज में, गोकुल में बहुत बड़ा उत्सव मचा। ये सब हमने यहाँ पर उत्सव मनाया और आनंद किया। अब कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। कृष्ण 6 दिन के हुए। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए इस ब्रज में पूतना को भेजा, राक्षसी। पूतना अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर आई थी, लेकिन कृष्ण ने देखा कि चलो जो भी है, आई है वृंदावन में। मैं कृष्ण का एक स्वभाव आपको बताऊं, हमारे कृष्ण को किसी की गलती दिखाई ही नहीं देती है। इनको डार्क साइड दिखाई नहीं देती है। आप कृष्ण मात्र और मात्र प्रेम करना ही जानते हैं। अब पूतना आई थी जान से मारने के लिए, स्तन पर विष लगाकर आई थी कि मैं इसे मार ही दूंगी। और उस समय कृष्ण मात्र 6 दिन के थे, लेकिन कृष्ण ने यही देखा कि चलो भाई, आई तो है मेरे पास, मेरे दरबार में, मेरे घर, मेरे मंदिर में, और जैसे तैसे भी मुझे कुछ देने आई है। 2 गुण कृष्ण ने देखा और सोचा कि मेरे पास आई है, मुझे कुछ देने आई है, मैं इसे मारूंगा नहीं, मैं इसे अपनी मां बना लूंगा। कृष्ण ने पूतना को धात्री गति प्रदान कर दी, माता की गति दे दी। पूतना का उद्धार किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब कृष्ण ने एक राक्षसी का उद्धार किया तो हम राक्षसी तो नहीं है, थोड़े बहुत
लेकिन टोटल राक्षसी तो नहीं है। पूतना कृष्ण को विष पिलाने गई थी, फिर भी उनका उद्धार कर दिया। तो फिर हम भाव से दूध दही माखन खिलाए तो वे हमारा उद्धार क्यों नहीं करेंगे? बस हम उनकी सेवा करें। कृष्ण और धीरे धीरे समय निकलता गया, लगभग 3 महीने के हुए। जन्म नक्षत्र आया। नंद और यशोदा ने ब्रज के समस्त ब्राह्मणों को, ब्रजवासियों को बुलाया और बहुत सुंदर उत्सव किया, लोगों को भोजन कराया। मां यशोदा ने सोचा कि सबकी सेवा करनी है, कृष्ण को कहां रखूं? बाहर आंगन में बच्चे खेल रहे थे तो बैलगाड़ी के नीचे एक आसन डालकर कृष्ण को सुला दिया और मां यशोदा अंदर घर पर चली गई अतिथि सत्कार करने के लिए। अब 3 महीने के कृष्ण के मन में क्रोध हुआ कि मैं मेरा वैकुंठ छोड़कर, मैं मेरा धाम छोड़कर, सहस्त्र लक्ष्मियों की सेवा छोड़कर यशोदा के घर पर आया और मुझे सुलाने के लिए ये बैलगाड़ी मिली। मुझे यहां बैलगाड़ी के नीचे सुलाया। बड़ा क्रोध आया कृष्ण को। वास्तव में वो जो बैलगाड़ी जो थी वो शक्टासुर था। एक असुर बैलगाड़ी के रूप में वहां खड़ा था कि मैं कृष्ण को मार दूंगा। लेकिन वो कृष्ण को मारे इसके पहले कृष्ण ने रोते हुए अपने छोटे से चरण हिलाए और कृष्ण के चरण का अंगूठा उस बैलगाड़ी से स्पर्श हुआ, वो आकाश में उड़ी और धड़ाम करके गिर गया। सारे पुर्जे अलग हो गए, नट बोल्ट अलग हो गए और पूरी बैलगाड़ी टूट गई, फूट गई और बहुत भयंकर आवाज आई। सब लोग अंदर से बाहर आए तो देखा कि बैलगाड़ी टूटी हुई पड़ी। यशोदा तो देखकर मूर्छित हो गई। नंद आदि गोप गए और कृष्ण को बाहर निकाला। कृष्ण को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन सब लोग पूछने लगे, जो बुद्धिमान होते हैं ना, सोचने लगे ये गाड़ी पार्किंग में खड़ी खड़ी कैसे गिर गई। आश्चर्य तो होता है ना, क्या कोई पार्किंग में कार खड़ी हो और आधे घंटे के बाद जाओ तो पूरा नट बोल्ट निकल जाए और पूरा ढगला ढेर हो जाए, तो किसी को भी आश्चर्य होगा। न भूकंप हुआ न कुछ हुआ, ये ढेर हो गई। जो बच्चे खेल रहे थे उन्होंने कहा कि हम जानते हैं क्या हुआ। बोले कृष्ण रोने लगा और रोते रोते ये धड़ाम करके मारा तो बैलगाड़ी आकाश में चली गई। जो बूढ़े लोग थे बोले चुप मूर्ख कहीं के, ये 3 महीने का बालक लात मारेगा और ऊपर बैलगाड़ी उड़ेगी, तुमको कुछ बुद्धि भी है? अभी बच्चे बिल्कुल सत्य बोल रहे थे। आचार्यगण लिखते हैं कि बच्चों की वाणी वेद से भी अधिक सत्य होती है, लेकिन कुछ अभिमानियों को उस पर विश्वास नहीं होता है। कुछ लोगों को अपनी उम्र का अभिमान होता है कि हम तुमसे 3 गुना बड़े हैं, तू क्या हमको सुनाएगा। अभिमान। नहीं तो बच्चे बिल्कुल सत्य बोल रहे थे। और लोक में भी, हमारे संसार में भी हम देखते हैं कि माँ बाप को बोले बिना कहीं फिल्म देखकर आए या रेस्टोरेंट में जाकर आए, पूरे रास्ते में बच्चे को समझाते हैं कि देखो बोलना मत, पिताजी को बताना मत। बिल्कुल ट्रेनिंग देकर आते हैं। जाते समय आते समय बिल्कुल ट्रेनिंग, घर पे मत बोलना। लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है, दादाजी हम होटल में गए थे। बच्चे की वाणी वेद से भी अधिक सत्य होती है। भगवान से तो यही मांगना चाहिए कि हमारा मन, हमारी बुद्धि बच्चों जैसी कर दीजिए। कम से कम बच्चों में कपट तो नहीं होता। और भगवान को एक ही वस्तु पसंद नहीं है और वो है कपट। काम कृष्ण माफ कर देते हैं,
क्रोध भी एक बार क्षमा कर देते हैं, लोभ भी एक बार चलो, लेकिन मोहे छल कपट छिद्र न भावा। भगवान राम जैसे राम ने कह दिया कपट मुझे पसंद नहीं है। मैं तो कहता हूं बच्चों का जूठा भी खाना चाहिए, कम से कम बच्चों जैसी बुद्धि हो, निष्कपट बने। तो इस प्रकार कृष्ण ने पूतना को मारा, शक्टासुर का वध किया। धीरे धीरे कृष्ण बड़े हुए, अब थोड़ा सा चलना सीख गए। एक बार कृष्ण सखाओं के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते कृष्ण और बलराम की टीम होती थी, और जो हार जाए उसको घोड़ा बनना है, और जीत जाए उसके ऊपर बैठना है, सवार होना है। कृष्ण की टीम हार गई, सब लोग घोड़ा बने, कृष्ण घोड़ा नहीं बन रहे हैं। बलराम की टीम ने कहा चलो घोड़ा बनो, कृष्ण ने कहा हम नहीं बनेंगे। अरे बनो घोड़ा, तुम हार गए हो, हम राजा के बेटे हैं, हम घोड़ा नहीं बनेंगे। सखा लोग धक्का मार के कहते हैं साले, राजा होगा अपने घर का, यहां तो तू हमारा सखा है। ये ब्रज के लोग कृष्ण को बहुत गाली देते थे। कृष्ण यहां गाली खा खा के ही अपना पेट भरते थे। लिखा है सो नहीं स्वाद ब्रह्म स्तुति में, ऐसी ब्रज की मीठी गारी। कृष्ण कहते हैं जो ब्रह्म स्तुति में ओम जय जगदीश हरे में जितना आनंद नहीं है, उतना आनंद मुझे ब्रजवासियों की गाली में आता है। लेकिन किसकी गाली में? ब्रजवासी की, कोयम्बतूर की नहीं या मुंबई की नहीं तो हम लोग सोचेंगे कि ये दे रहे तो हम भी शुरू करें। ये अधिकार की बात होती है। अधिकार समझते ना, शास्त्र में एक शब्द आया अनअधिकार चेष्टा। हमारे स्टेटमेंट का भी एक अधिकार होता है, और वह अधिकार सबके पास नहीं होता। कृष्ण को गाली देने का अधिकार ब्रजवासियों के पास ही है। आप ब्रज में घूमे ना तो कई सारे लोग आपने देखा होगा, सुबह उठते ही उनकी आरती ही गालियों में होती है। लेकिन वो अधिकार मात्र कृष्ण के प्रेमी जनों को है, ब्रजवासियों को है। हम तो साधक भक्त हैं, हम अभी साधना के स्टेज पर हैं, हम गाली नहीं दे सकते हैं। हम देंगे तो वो अपराध हो जाएगा ना? तो बोले तू राजा होगा अपने घर का, हमारा तो सखा है, चलो घोड़ा बनो। कृष्ण ने कहा नहीं बनूंगा। तो बोले ठीक है, आज के बाद हमारे साथ मत खेलना। सारे सखा खेलने लगे, और यमुना के तट पर, ब्रह्मांड घाट आपने देखा होगा, कृष्ण खेलने लगे। अब अकेला बालक समंदर तट पर या नदी के तट पर खेल रहा हो तो क्या करेगा? माटी से खेलेगा, कभी घर बनाएगा, कभी ये बनाएगा। कृष्ण माटी से खेलने लगे और खेलते खेलते उस माटी को खाने लगे। और उतने में बलराम की नजर गई, दौड़कर, बड़ा भाई है, दौड़कर आया, कहा कृष्ण माटी मत खाओ। बोले खाऊंगा, तुमको मतलब, तुम अपना खेलो, मैं अपना खेलता हूं। बोले तुम माटी खाओगे तो पेट में दर्द होगा, रोग हो जाएगा। बोले जो भी है, मेरा पेट है ना, तुम जाओ यहां से। कृष्ण तुम माटी खाओगे तो मैं यशोदा को कह दूंगा। कृष्ण ने कहा बता दो यशोदा को, हम कोई डरते नहीं है। बलराम जी दौड़कर, अब बच्चों को इसमें मजा आता है, दूसरों की शिकायत करना। बीजानी चाड़ी चुगली करवी में छोकराओं ने, वो खुद करे तो कोई प्रॉब्लम, दूसरा करे तो बड़ी प्रॉब्लम है। बलराम जी गए मां यशोदा के पास और कहते हैं तेरे लाई खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने
माटी खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो, छोटो सो माटी को ढेलो, यानी गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। ये तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। बलराम जी यशोदा से कहते हैं, माँ कृष्ण ने माटी खाई है, जल्दी उनको रोको नहीं तो रोग हो जाएगा। अच्छा, कृष्ण माटी खाई? यशोदा हाथ में छड़ी लेकर दौड़ कर जाती है। दूर से यशोदा को हाथ में छड़ी लेकर आते हुए देखा। अब क्या करें? कृष्ण जल्दी जल्दी लार बनाकर माटी निगलने लगे, लेकिन तब तक तो यशोदा पहुंच गई। बोले, कृष्ण तूने माटी खाई है? मुंह में माटी तो थी। जल्दी बता, माटी खाई है कि नहीं? कृष्ण कहते हैं कि नाहम भक्षितवान अम्ब। हे मां, मैंने माटी नहीं खाई है। तो ये तेरे सखा झूठ बोल रहे हैं। सर्वे मिथ्या भी संचिन, सब झूठे हैं। अच्छा चलो, सखा झूठ बोल सकते हैं, तेरा बड़ा भाई दाऊ तो झूठ नहीं बोल सकता, ये बलराम तो झूठ नहीं बोलता। बोले, ये दाऊ जितना झूठ बोलता है उतना कोई झूठ नहीं बोलता मां। लेकिन आ तारो मोटो भाई छे, कृष्ण के मोटो छे ने पण साव खोटो छे। आ बलराम मने केटलो हैरान करे छे खबर छे मां? ये बलराम मुझे कहता है कि नंद गोरे, यशोदा भी गोरी, और कृष्ण तू काला कलूटा कहां से आ गया? मतलब पेरेंट्स यदि गोरे हो तो बच्चा भी गोरा होना चाहिए। मतलब तू इतना काला, तेरे माँ काली, बाबा काले, तू इतना काला कैसे? तू नंद यशोदा का बेटा नहीं है। तुझे नंद और यशोदा किसी मेले में खरीद कर लाए हैं। कृष्ण इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि क्या मां मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं? ये देखो ऐसा कह रहा है। अब कृष्ण काले तो थे, ये तो मानना होगा। कृष्ण काले थे, लेकिन खुद स्वयं कृष्ण कभी नहीं मानते थे। जब भी कोई कहता कृष्ण तू काला है, बोले मैं काला नहीं, मैं तो गोरा हूं। जब जब कोई कहता तो इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? तो इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? तो काला होकर भी जग से निराला क्यों? कृष्ण तू काला क्यों है? तब कृष्ण बहाने बताते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। कृष्ण कहते हैं, देखो मैं काला नहीं हूं। ये तो क्या है ना, रात को 12 बजे अंधेरी रात में मेरा जन्म हुआ, इसलिए थोड़ा सा, फिर भी मैं काला नहीं हूं। मेरी माँ मुझे काली गाय का दूध पिलाती है।
तब गोपियां कहती हैं काली गाय का दूध पीने से थोड़ी ना कोई काला होता है, झूठ बोलता है। कृष्ण कहते हैं मैं काला नहीं हूं, ये मेरी कमरी काली है ना, इसका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा काला आ रहा है इसलिए काला, इसको निकाल दो तो मैं गोरा हूं। मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमरी का रंग काला इसीलिए काला हूँ, मेरी कमली का रंग काला इसलिए काला हूँ। तू इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों, इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों। बोले तू झूठ बोल रहा है, ऐसे कैसे कोई काला हो सकता है। तब कृष्ण दूसरा बहाना बताते हैं, मैं काली दाह में कूद पड़ो, मैं काली दाह पे कूद पड़ो और काली नाग को नाथ लियो, और काली नाग को नाथ लियो। मैं फण फण पे नृत्य कियो इसीलिए काला हूँ, मैं फण फण पे नृत्य कियो इसलिए काला। कृष्ण ने कहा कि मैं काला नहीं हूं, क्या है ना, मैं यमुना में रोज नहाता हूं और यमुना थोड़ी सी काली है। नहीं, हम लोग वाटर पार्क में नहीं जाते, कोयम्बटूर में जाते हैं ना, वाटर पार्क में जाते हैं या समंदर में दिन भर नहाते हैं तो काले होकर नहीं आते हैं, પછી અઠવાડિયું કાળા રહીએ ને પછી બધું બરોબર થઈ જાય। तो कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि देखो ये यमुना में स्नान करता हूँ, थोड़ा सा काला हूँ, 2-5 दिन की बात है, फिर मैं गोरा हो जाऊंगा। बोले झूठ बोल रहा है। कृष्ण बेचारे इतना इतना बहाना बताते हैं, फिर भी ये लोग मानते नहीं है। तो कृष्ण का दिमाग हट गया। कृष्ण कहता है मैं काला हूं, तू काली है, तेरा मन काला है, तेरी मटकी काली है। कहते हैं तेरी गोरस मटकी काली है, तेरी गोरस मटकी काली है, और तू यतिमन की काली है, और तू यतिमन की काली है। तेरी चुनरी का रंग काला इसीलिए काला हूँ, तेरी चुनरी का रंग काला इसीलिए काला हूँ। कृष्ण कहते हैं कि देखो तेरा मन काला, तू काली, और तेरी चुंदरी का रंग काला। अब घूंघट तान के रखा है और चुंदरी काले रंग की है, तो काली चुंदरी के आर पार देखेगी तो काला ही दिखाई देगा। एक बार चुंदरी ऊपर करके देख, मैं बिल्कुल गोरा हूं। गोपी ने तुरंत चुंदरी ऊपर किया तो अभी भी काला है। बार बार कृष्ण बहाना बनाते हैं, फिर अंत में कहते हैं सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में कजरा लगाती है, और नैनों में मुझको बिठाती है, और नैनों में मुझको बिठाती है। देखो मैं काला नहीं हूं, ये तो आप लोग अपने आंखों में काजल लगा कर आती हो, 1.5 किलो का काजल लगा कर आती हो, और जब मैं तुम्हारे सामने आता हूं तो मुझे अपनी आंखों में बिठाती हूं।
2-3 घंटे तक मैं तुम्हारी आंखों में बैठता हूं और फिर मुझे छोड़ती हो, ये तुम्हारी काजल का रंग मुझ पर लग गया इसलिए काला हूं। ओ सखी नैनों में काजल लगाती है, सखी नैनों में काजल लगाती है, और नैनों में मुझको बिठाती है, और नैनों में मुझको बिठाती है। तेरे कजरे का रंग काला इसीलिए काला हूँ, तेरे कचरे का रंग काला इसीलिए काला हूँ। हर बार की तरह ये तो क्या है ना, 5000 वर्ष पहले का भजन है, इसलिए कृष्ण ने सीधा सीधा कह दिया। आज यदि कृष्ण को गाना होता ना तो कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि आंखों में इतने रंग की लाइनर निकली है, कृष्ण सोच में पड़ जाते कि यार तेरे कजरे का रंग ब्लू, तेरे कजरे का रंग पिंक है, तेरे कजरे का रंग काला इसीलिए काला हूँ, तेरे कजरे का रंग काला इसीलिए काला हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही जीवन है भक्तों। भगवान की लीला का स्मरण करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें, इसी में जीवन बीत जाए तो मनुष्य जीवन सफल हो जाए। लेकिन क्या है ना, हमको ये खाटी सुख राज नहीं आता है। जब तक परेशान नहीं होंगे, सिर नीचे पांव ऊपर नहीं होगा है, तब तक हमें कुछ लगता नहीं कि कुछ कर रहे हैं। बाकी सिंपल सी बात है कि भगवान की इन लीलाओं का स्मरण करें, उनका नाम ले, जीवन धन्य करें। यशोदा कहती हैं कृष्ण बलराम को तो मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन तूने माटी खाई है कि नहीं मुझे जल्दी बता। कृष्ण कहते हैं मां यदि मुझ पर विश्वास नहीं तो मुंह खोल कर देख ले। बोले दिखा। कृष्ण ने अपना छोटा सा मुख खोला, यशोदा मैया ने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन किया। मानो कृष्ण ये कहना चाहते हैं मां मैंने अकेले ने माटी नहीं खाई, संसार में सब लोगों ने माटी खाई है। ये बलराम क्या कंप्लेंट कर रहा है, बलराम ने भी माटी खाई। ये सखा क्या बोल रहे, सखाओं ने भी माटी खाई। और मां तू मुझे क्या मारेगी, माटी तूने भी खाई। तुझे विश्वास नहीं तो देख ले, पूरा ब्रह्मांड, मां यशोदा भी थी, सखा भी थे, सब लोग थे। बोले माटी तो सबने खाई। यशोदा मूर्छित होकर गिर गई। तो इस प्रकार ब्रज में सुंदर सुंदर लीलाएं होती थी। थोड़ा सा अच्छा ठीक से चलना सीख गए। कृष्ण इस ब्रज में माखन चोरी करने लगे। कृष्ण चोरी करने लगे। इस ब्रज में कृष्ण माखन चुराने लगे। कई गोपियां यशोदा के पास जाती थी, यशोदा तुम्हारा लाला चोरी कर रहा है। यशोदा किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती थी, और बात भी सत्य है, कौन विश्वास करेगा।
क्योंकि कृष्ण के पास, नंद यशोदा के पास माखन की कमी है कि वे दूसरों के घर पर चोरी करेंगे। बोले तुम सब झूठ बोल रहे हो, मेरे बेटे का नाम बिगाड़ रहे हो, मेरा लाला चोरी कर ही नहीं सकता। एक दिन कृष्ण किसी गोपी के घर पर चोरी करने गए और एक गोपी ने रंगे हाथ पकड़ लिया, हाथ में माखन, मुंह पर माखन, चोरी कर रहे थे। बोले तेरी माँ हम पर विश्वास नहीं करती है, आज तो दिखा दूंगी। ये पूरा हाथ कस कर पकड़ लिया और कृष्ण को लेकर चलने लगे, चिल्लाते हुए कि आज दिखा दूंगी, हम पर विश्वास करती नहीं है, चोर कहीं का, चोर चोर चोर। ऐसा बोलते 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 गोपी गांव के चौराहे पर पहुंची और वहां पर गोपी ने अपने ससुर जी को देखा। साकड़ी शेरी मां मारा, પછી સાંકડી શેરીમાં સસરાજી મળ્યા। तो देश की मर्यादा तो है ना कि जब ससुर जी सामने आए तो घूंघट ताने। હવે તો આ કઈ મર્યાદા જેવું રહ્યું નથી, लेकिन एक मर्यादा होती थी। ससुर जी को देखकर घूंघट खींचा और घूंघट खींचने के लिए एक सेकंड के लिए हाथ छुड़ाया और घूंघट ऐसे खींचा। कृष्ण ने उस गोपी के बेटे का हाथ पकड़ा दिया। अब वो बेचारा बच्चा चिल्ला रहा है, लेकिन ये खुद इतना क्रोध से चिल्ला रही है कि बच्चे का कौन सुने। अमुक माताओं माथा भारे होय कि बीजानो वारो ज ना आवा दे। अब वो बेचारा बच्चा बोलना चाहता है कि माँ मैं तेरा बेटा हूं, वो कृष्ण नहीं है, लेकिन ये इतना जोर जोर से आज दिखा दूंगी, ये है वो है वो है। एक पत्नी अपने पति को डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर साहब इसका कुछ इलाज करो, इसको ग्लूकोज के बोतल चढ़ा दो, इसका ऑपरेशन करना है ऑपरेशन करो, दवाई जितनी खिलानी खिला दो, इसका कुछ करो। लेकिन डॉक्टर का हुआ क्या? बोले रात को इतना बोल बोल करते हैं, मुझे सोने ही नहीं देते हैं, ये रात भर इतना बोलते मुझे सोने नहीं देते। डॉक्टर ने कहा न ग्लूकोज की जरूरत है, न दवाई की, न इंजेक्शन की, इनको दोपहर को बोलने का चांस दो, रात को ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अब तुम दोपहर को चांस नहीं देती हो तो वो अपना कोटा तो खत्म करेगा बेचारा, तो दोपहर को नहीं किया तो रात को खत्म करता है। એટલે મારે તમને એટલું ચાન્સ આપવો પડે બીજાને। तो ये गोपी जो थी चिल्लाते हुए जा रही और कृष्ण दौड़कर शॉर्टकट लेकर अपने घर पर चले गए। गोपी ने जाकर यशोदा के घर पर बेल दबाया, दरवाजा खुला, अंदर से कृष्ण ने ही दरवाजा खोला। गोपी देख रही, अरे अंदर कृष्ण तो मेरे साथ कौन? घूंघट उठाकर देखा, अरे चिंटू तू? मैं तो आधे घंटे से मां कह रहा था, लेकिन तू किसी की सुने तो ना। कृष्ण ने कहा देख, इस बार तो तेरे पुत्र का हाथ पकड़ाया है, अगली बार यदि शिकायत विकायत लेकर आई तो तेरे पति का हाथ पकड़ा दूंगा। गोपी निराश होकर अपने घर वापस लौट जाती। चोरी करना बंद नहीं करते कृष्ण, रात दिन चोरी करते। हमारे देश में, केवल हमारे ही देश में एक धर्म है, जब हम कहते हैं कि कृष्ण हमारे भगवान हैं तो वो कहते हैं वो कृष्ण हमारे भी भगवान हैं, लेकिन फ्यूचर में वो हमारे भगवान बनेंगे, अभी जो है ना वो कृष्ण हमारे भगवान नहीं है। तो हम पूछते हैं कि तो फिर क्यों नहीं है? बोले कृष्ण जेल में है ना इसके लिए। तो हम पूछे कि भाई कृष्ण जेल में क्यों है? तो बोले उसने चोरी बहुत की थी ना, इसलिए कृष्ण फिलहाल जेल में है, जब वो जेल से छूटेंगे तब वो हमारे भगवान बनेंगे। ये अज्ञानियों की अज्ञानता है, मूर्खों की मूर्खता है। तत्व से यदि देखा जाए तो कृष्ण के लिए कोई चोरी है ही नहीं। चोरी किसे कहते हैं? आपने कभी सोचा? आप क्यों सोचेंगे, आपको करनी नहीं है तो। चोरी किसे कहते? चोरी की डेफिनेशन क्या है? दो चीज होती है चोरी में, एक तो दूसरे का माल ले लेना, दूसरों को पूछे बिना लेना।
ये चोरी है, ठीक है। लेकिन हमारी ही वस्तु बेडरूम में पड़ी है, उसे उठाकर हम किसी दूसरे बेडरूम में या हॉल में रखे तो क्या ये चोरी है? अब मुझे ये बताइए, इस दुनिया में जितनी भी वस्तु है वो किसकी है? उपनिषद में लिखा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। इदम जगतम, ये संसार हम जो देख रहे हैं, ये ईश आवास्य, ये भगवान के अंदर से प्रकट हुआ है। ये जितनी भी वस्तुएं हैं, पंच महाभूत और जो भी, ये सब कुछ भगवान से प्रकट हुआ है, इसलिए ये सारी वस्तु भगवान की है। तो भगवान इन वस्तुओं को भोगे, वो कोई चोरी नहीं है। चोरी तो क्या है? भगवान की वस्तु को हम हमारी मानते हैं, ये चोरी है। चोर तो हम लोग हैं कि ये ऑफिस मेरी, ये मेरा, वो मेरा, एक ईंट भी हमने हमारे अंदर से नहीं निकाला। ईश्वर की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं और कहते कि हमारा है, ये चोरी है। तो ये कृष्ण की लीला है, चोरी नहीं। और इस लीला में ब्रजवासियों को भी बड़ा आनंद है। कृष्ण एक दिन भी चोरी करने नहीं आते ना, गोपियां परेशान हो जाती है कि हमारे प्रेम में क्या कमी आ गई, हमारे भाव में क्या कमी आ गई कि कृष्ण हमारे घर चोरी करने नहीं आया। गोपियां गाती हैं, आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल, आज मेरे अंगना में आवो गोपाल। अंगना में आओ, मेरे माखन को खाओ। हे कृष्ण आओ, माखन खाओ। मीठी मीठी बत्तियां बताओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल। गोपियां तो चाहती थी, और ये माखन खाना, चोरी करना और कृष्ण की शिकायत करना, ये सब गोपियों का आनंद होता था। एक दिन की बात, ब्रज की समस्त गोपियां यशोदा के घर पर शिकायत लेकर आई। कृष्ण छत पर खड़े थे, देखा पूरा जुलूस आ रहा है। बोले आज तो मैं गया। सारी गोपियां यशोदा के घर पर। यशोदा ने कहा कि इतनी सारी गोपियां एक साथ यहां पर क्यों? गोपियां कहती हैं, अपना गाँव लेव नंद रानी, हम कहूँ अनंग बसेरी जा। रानी जू, आप कृष्ण को लेकर गोकुल छोड़कर चली जाओ, क्योंकि अब हम कृष्ण के साथ गोकुल में नहीं रह सकती। क्या हुआ? बोले यशोदा जी, क्या नहीं हुआ ये बताइए। कृष्ण ने हमारे नाक में दम करके रख दिया है, हम चैन से जी नहीं सकती हैं। यशोदा कहती है, मेरा बेटा ठीक से चलना भी नहीं जानता और तुम्हारे नाक में दम कर दिया। क्या किया मेरे लाला ने? सुखदेव जी भागवत में इन गोपियों की शिकायत को लिखते हैं। श्रीमद् भागवत में सीधा लिखा, गोपियों ने कह दिया, वत्सान मुंचती क्वचित असमये क्रोध संजात हास। रानी जी, ये असमय में, बिल्कुल गलत समय में घर पर आता है और हमारे बछड़ों को छोड़ देता है। सारे बछड़े गाय के पास जाकर गाय का सारा दूध पी जाते हैं, हमारे लिए एक बूंद भी नहीं बचती है। हम तो गोपाल हैं, हमारा जीवन गायों के दूध के ऊपर आधारित है, और गाय का दूध न रहा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? यशोदा हंसती है, कहती है, अच्छा मेरा लाला ये करता है, एक काम करो तो फिर लाला को डांटो, कृष्ण को डांटना चाहिए। गोपियां कहती है, जब हम कृष्ण को डांटते हैं तो ये ऊपर से हमको डांटता है। ये हमको डांटते हुए कहता है, मैंने किसके बछड़े को छोड़ा है? मैंने तुम्हारे ही बछड़े को छोड़ा है ना, कि मेरे बछड़े को छोड़ा है? तुम्हारा बछड़ा दूध पिएगा तो तुम्हारा बछड़ा बलवान होगा कि मेरा बछड़ा बलवान होगा?
कसाई कही की निर्दयी, ये बछड़ा कितना सूखा पतला हो गया है, न खिलाती है न पिलाती है। ये कृष्ण हमें डांटता है, और जब हम बछड़े को बांधने जाती हैं तो ये हमारे घर पर घुस जाता है। अच्छा, घर पे घुसकर क्या करता है? बोले और क्या करेगा, माखन चुराता है। यशोदा ने कहा सखी एक काम करो, माखन का मटका जो है ना अंधेरे कमरे में रखो, इसको मिलेगा ही नहीं। बोले हमने करके देखा, अंधेरे कमरे में रखती हैं, लेकिन इसके शरीर से इतना प्रकाश निकलता है कि अंधेरे कमरे में भी उजाला हो जाता है, खोज लेता है। यशोदा ने कहा सखी एक काम करो, मटके को ऊपर बांध कर रखो ताकि इसका हाथ न पहुंचे। बोले मां ये भी करके देखा, जब हम मटका ऊपर बांधती हैं ये उखल लेकर आता है, टेबल उखल लेकर उसके ऊपर चढ़कर उतार देता है। यशोदा ने कहा और ऊपर बांध कर रखो, और एकदम छत पर ऊपर बांध कर रखो। कहा मां ये भी करके देखा। हम जब बहुत ऊपर माखन का मटका बांधती हैं तो जानती है क्या करता है? 4-5 गोवाल टोळे वळीने। આપણે આ ભજન ગાઈએ છે ને, એ આ પ્રસંગમાં આવેલું ભજન છે। 4-5 ગોવાળ ટોળે વળીને એકબીજાને કાંધે ચડીને મટુકીમાં મોરલી મારે મારો કાન શ્યામ આવીને મારી મટકી ફોડે। મટુકીમાં મોરલી મારે મારો કાન શ્યામ આવીને મારી મટકી ફોડે। जब हम मटके को बहुत ऊपर बांधती हैं तो नीचे 10, उसके ऊपर 5, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2 और सबके ऊपर ये तुम्हारा कृष्ण खड़ा रहता है और मटके को उतार देता है, माखन की चोरी करता है। यशोदा ने कहा सखी इससे भी ऊपर बांधो तो, इससे भी ऊपर बांध दो तो। बोले ये भी करके देखा। बहुत ऊपर बांधते, लंबी लकड़ी लेकर आता है। मां हम सच कहती है दिखने में छोटा लेकिन है सबका बाप। बुद्धि कितनी है इसमें। लकड़ी लेकर आता है और मटके में बिल्कुल छोटा सा छिद्र करता है और मुंह खोल के सब लाइन में खड़े रह जाते हैं। और मां यदि कृष्ण माखन खाए ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा सा लाला कितना माखन खाएगा, लेकिन ये पूरी टीम को साथ में लाता है। और टीम में भी हमारे ब्रज के बच्चे हो तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अपने घर के ब्रज के बच्चे माखन का, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अपनी टीम में बंदरों को साथ में लेकर आता है, बंदरों को साथ में रखता है। आप विचार करो, कृष्ण ने बंदरों को माखन खिलाया। आज मनुष्य के लिए माखन दुर्लभ है, ये जो भी खा रहे सब डुप्लीकेट है। मनुष्य के लिए बचा है तो बटर। कृष्ण ने बंदरों को माखन खिलाया कि कृष्ण ने देखा कि त्रेता युग में इन बंदरों ने बड़ी मेहनत की थी और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, इन्हें कुछ दे नहीं पाया, इसलिए उस भाव में आकर बंदरों को माखन खिलाया। यशोदा ने कहा एक काम करो, अपने घर पर माखन रखो ही मत, माखन होगा तो चोरी करेंगे। कृष्ण ने गोपियों ने कहा मां ये भी करके देखा। जब घर पर माखन नहीं होता है, कृष्ण अपने हमारे घर पर आता है, चोरी करता है, माखन नहीं देखता है, तो ये हमको श्राप देता है। श्राप देना जानता है।
दरिद्रे वस्तु अस्मिन गृहे, इस घर में मेरे खाने के लिए माखन नहीं, दरिद्रे वस्तु, इस घर में दरिद्रता आ जाए। इस घर की एक नहीं 21 पीढ़ी हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगे, भीख। यदि इसका वाक्य वचन सत्य हो गया तो हम तो गए ना काम से। डर के मारे माखन रखना पड़ता है। यशोदा ने अंत में कहा, एक काम करो, तुम लोग है ना कृष्ण को सामने से माखन दे दो। यदि ये तुम्हारे घर आते हैं तो सामने से ही दे दो, चोरी की नौबत नहीं। और मैं वादा करती हूं, ये जितना माखन खाएगा उसे 10 गुना मेरे घर से लेकर जाना। किसी गोपी ने कहा, मां ये भी करके देखा। हमें पता है कि दोपहर को 2:30 बजे आने वाला है। हम 2 बजे ही माखन का मटका लेकर बाहर आंगन में बैठ जाती हैं। कम से कम घर तो नहीं बिगाड़ेगा, फोड़ेगा तो नहीं। तो पूरी टीम को लेकर आता है और हम सामने से कहते हैं, कृष्ण माखन खाएगा, माखन खाएगा। जानती है क्या कहते हैं? भिखारी समझ के रखा है। क्या हम लोग भिखमंगे हैं? हम लोग भिखारी हैं? माखन खाएगा, माखन। तुझे कितना खाना है? तुझे कितना खाना है? चल मेरे घर पर, हम राजा का बेटे हैं, मैं राजा का बेटा हूं। हम भिखारी नहीं है, हम फोकट का नहीं खाते, हम मेहनत करके खाते हैं। जानती नहीं चोरी करने में कितनी मेहनत पड़ती है, कितना रिस्क लेना पड़ता है, कितना प्लानिंग करना पड़ता है। गोपियां कहती हैं कि कंक्लूजन ये है कि इसे चोरी का माल ही पसंद है, इसे चोरी का माल ही पसंद है। मां तुम इसका कुछ करो। कृष्ण का चेहरा देखने जैसा होता था और यही चेहरा देखने के लिए ही गोपियां आती थी। तो ऐसी शिकायतें रोज हुआ करती थी इस ब्रज वृंदावन में। एक दिन मां ने सोचा कि ये बाहर घर पर माखन न खाकर बाहर क्यों खा रहा है। यशोदा को पता चला मेरे घर का माखन दास दासी बनाते, न जाने किस भाव में बनाते होंगे। मैं मेरे हाथों से माखन बनाकर कृष्ण को खिलाऊंगी। यशोदा तो रानी थी ना, राजा की रानी। तो अब दिवाली के दिन मां यशोदा अपने हाथों से माखन बना रही है। इसी ब्रज में सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। अन्य गोप गोपियों को, दास दासियों को अन्य सेवाओं में लगा चुकी हैं और स्वयं मां यशोदा एक मटके में दही है, उसमें मंथानी डाली है और रस्सी बांधी है और मां यशोदा प्रारंभ करती है। घमर घमर मारो वलोणु गाजे श्याम, आवीने मारी मटकी थोड़े। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मां यशोदा सुंदर रेशमी वस्त्र धारण करके बैठी। दिवाली का दिन है। शौमम वासम पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नब्धम। रेशमी वस्त्र है, सुंदर आभूषण गहना है और कृष्ण के लिए माखन बना रही है। और चुपचाप नहीं है, कृष्ण की सेवा कर रही है, कृष्ण के लिए माखन बना रही है, तो कृष्ण का गीत गा रही है। सुखदेव जी ने लिखा, यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानी च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। यशोदा गीत गा रही है। कौन सा गीत गा रही है? अब तक कृष्ण की जो जो लीला हुई उन लीलाओं को मां यशोदा गा रही है और दही से माखन बना रही है। मथुरानी जेल मां कान जनमिया, वसुदेव टोपला मां
मेली नहाल्या यमुनाजी मां केडियूं पाड़े मारो कान श्याम आवीने मारी मटकी फोड़े यमुनाजी मां केडियूं पाड़े मारो कान श्याम आवीने मारी मटकी। सारी लीलाओं को याद कर करके मां यशोदा माखन बना रही है। उस समय कृष्ण आए दौड़कर। अब जो कृष्ण के लिए सेवा करेगा और सेवा करते समय कृष्ण को गाएगा, कृष्ण आए बिना थोड़ी रह पाएगा। एक बात समझ लीजिए, जिसका जीवन कृष्ण के लिए है, जो अपने जीवन में कृष्ण की सेवा करते हैं और कृष्ण का नाम गाते हैं, उसके लिए भगवान दूर नहीं है। उसे भगवान के पास जाने की जरूरत भी नहीं है, भगवान दौड़कर उसके पास आता है। और ऐसा ही हुआ, आंखें बंद करके माखन बना रही हैं और गीत गा रही हैं और कृष्ण दौड़ते हुए आए, मां यशोदा के गोद में बैठ गए। आंखें खोली तो कृष्ण गोद में। आप विश्वास रखिएगा, कृष्ण के लिए जीवन हो और कृष्ण का कीर्तन हो, एक दिन आंखें खुलेगी, कृष्ण आपके सामने नाच रहा होगा। ये भागवत हमें वचन देता है। कृष्ण गोद में, और मानो कृष्ण मां यशोदा का दूध पीना चाहते हैं। मां यशोदा कृष्ण को दूध पिलाने लगी और उस समय रसोई घर में चूल्हे पर एक दूध गर्म हो रहा था। देखा कि अब तो कृष्ण हमारा दूध नहीं पिएंगे, वो चूल्हे का दूध उबल गया। यशोदा उस दूध को बचाने के लिए कृष्ण को छोड़कर गई। पुनः कृष्ण को क्रोध आ गया कि 60-70 रुपया लीटर दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई, मेरी 60-70 रुपये की वैल्यू। बड़ा क्रोध आया, क्या करूं। और क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। बाजू में एक पत्थर पड़ा था, उसे उठाकर बोले सुबह से इस मटके में मेहनत कर रही है, धड़ाम करके फोड़ दिया। मटका फूटा, सारी छाछ दही माखन सब बहने लगा और कृष्ण को भयंकरता का एहसास हुआ कि नहीं फोड़ा होता तो अच्छा था यार, क्योंकि सब बहने लगा। कृष्ण दौड़कर छिप गए। यशोदा ने आकर देखा, बोले गोपियां जो शिकायत लेकर आती थी बात तो सत्य थी, क्योंकि अब तक विश्वास नहीं था। लेकिन यशोदा ने सोचा कि जो अपने घर पर माखन फोड़ सकता है, मटका फोड़ सकता है, दूसरों के घर पर क्या नहीं कर सकता। आज तो कृष्ण को दंड देना ही होगा। यशोदा हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण को खोजने लगी। पर्दा हटाया, कृष्ण उखल से कूदे, कृष्ण आगे आगे, यशोदा पीछे पीछे। कभी इस रूम में, कभी उस रूम में, कभी आंगन में, प्रांगण में, यशोदा पीछे पीछे। कृष्ण गोकुल की गलियों में दौड़ने लगे। कृष्ण का छोटा सा शरीर, छोटे से चरण आगे आगे दौड़ रहे हैं। माँ यशोदा मोटा तगड़ा शरीर है, पीछे पीछे दौड़ रही हैं। केवल एक हाथ का अंतर है, ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ा, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। यशोदा के बाल बिखर गए, शरीर का कोई भान नहीं, वस्त्रों का कोई ज्ञान नहीं। यशोदा पसीने से लथपथ। और कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा, माँ यशोदा पसीने से लथपथ है। कृष्ण की गति धीमी, यशोदा की गति तेज, और तेज गति से यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया और सत्यव्रत मुनि ने पद्म पुराण में लिख दिया, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। यशोदाभियोलुकलादवमानम, यशोदाभियोलुकलादवमानम। यशोदाभियोलुकलादवमानम, यशोदाभियोलुकलादवमानम। परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या, परामृष्टमत्यन्ततो
यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया और पकड़कर बोले अब मैं तुझे दंड दूंगी। दंड देने के लिए सोचा कि मैं कृष्ण को बांध दूंगी। मां यशोदा उखल था और रस्सी पड़ी थी, कृष्ण को उस रस्सी से उखल से बांधने लगी। आप सब जानते हैं दो उंगली रस्सी कम पड़ गई। अपने घर पर जितनी भी रस्सी थी सारी रस्सी एकत्रित की, बांधने लगी, फिर भी 2 उंगली कम। गोकुल की सारी रस्सी एकत्रित की, सारे गोकुल के, फिर भी 2 उंगली कम। गोपियों ने कहा कि मां छोड़ दो, कृष्ण के भाग्य में बंधन नहीं लिखा है। यशोदा तो आज पूर्ण क्रोध में है, तुम सब चुप रहो, मेरे बच्चे को तुमने ही बिगाड़ा है। लेकिन ये बंध नहीं रहा है। कृष्ण के नहीं बंधने का कारण 2 उंगली कम। 2 उंगली का तात्पर्य है ईश्वर को बांधना माने ईश्वर को प्राप्त करना, और ईश्वर को प्राप्त करने में 2 उंगली कम पड़ती है। वो 2 उंगली है, एक है भगवान की कृपा। बिना भगवान की कृपा के हम उनको न बांध सकते हैं न प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग सोचे कि हम इतना कर लेंगे तो ईश्वर को आना ही पड़ेगा। ईश्वर कोई बंधन में नहीं है, भगवान स्वतंत्र है। तो एक तो है भगवान की कृपा, कृपा से वो हमारे पास आ सकते हैं, और कृपा तब होगी जब हम प्रयास करेंगे। दूसरी उंगली है प्रयास, साधक का प्रयास और ईश्वर की कृपा, ये 2 उंगली हैं। और जब तक ये दोनों न हो तब तक न भगवान आते हैं न बंधते हैं। यशोदा प्रयास कर रही है। ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि जब सारे गोकुल की रस्सी से कृष्ण नहीं बंधे तो यशोदा ने कहा जाओ बरसाने से रस्सी लेकर आओ। तो कुछ गोपी बरसाना गई राधा रानी के घर पर और कहा कि कृष्ण को बांधा जा रहा लेकिन बंध नहीं रहा है। राधा रानी ने एक रस्सी उठा कर दिया कि इस रस्सी से बांधना, वो बंध जाएगा। बरसाने से रस्सी आई और यशोदा ने जैसे ही बांधा कृष्ण बंध गए। और इसीलिए सत्यव्रत मुनि ने लिख दिया, नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये, नमो ताये त्वदीया प्रियाये। नहीं तो ये वात्सल्य लीला है, और वात्सल्य लीला में राधा रानी का कोई स्थान नहीं, वहां तो कृष्ण और यशोदा की कथा है। लेकिन सत्यव्रत मुनि इस दामोदर अष्टकम वात्सल्य लीला में राधा को लाते हैं। क्यों? क्योंकि राधा की रस्सी से कृष्ण बंध रहे हैं। नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये, नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये, नमो नंदलीलाय देवाय तोभ्यम्, जैसे ही कृष्ण को बांध दिया और यशोदा के हाथ में छड़ी देखा, कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम, आंखें मसलने लगे। यशोदा ने गोपियों को कहा चलो सब लोग अपना अपना काम करो। यशोदा भी अपना काम करने लगी। कृष्ण अकेले कमरे में बंद हैं और रस्सी से बंधे हुए हैं और रो रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि ये बात, अब उस दिन बलराम जी घर पर नहीं थे, बड़े भैया दाऊ घर पर नहीं थे। तो किसी ने बलराम को जाकर कहा कि दाऊ दादा आपके छोटे भाई को किसी ने बांध दिया है। अब किसने बांधा ये पता नहीं, लेकिन वो बंधा हुआ है। अब दाऊ तो दादा समझते ना, जैसे भाई लोग होते हैं वैसे यहां ब्रज में दादा लोग होते हैं।
और भाई का भाई दाऊ भाई था। तो दाऊ तो दादा था यहाँ का, और दाऊ के भाई को कोई बांधे। दाऊ बलराम को पता चला कि मेरे छोटे भाई को किसी ने बांधा। बलराम जी आक्रोश में आ गए। अनंत शेष के तो अवतार है। बलराम जी चिल्लाते हुए, क्रोध करते हुए आए कि जिस किसी ने बांधा है आज उसके जीवन का अंतिम दिन है, आज उसके बच्चे अनाथ होने वाले हैं, आज उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी जिस किसी ने मेरे छोटे भाई को बांधा है। क्रोध करते करते बलराम घर पर आए। पता चला कि मां ने ही बांधा है। सारी हवा निकल गई। मां ने बांधा है तब तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बलराम ने सोचा कि चलो नाना भाई ने खबर काढ़ी आऊ। बलराम जी कृष्ण की खबर लेने गए। उखल के साथ बंधे हुए हैं और बड़े भाई को देखकर बलराम जी रोने लगे। आम कृष्ण में थोड़ा स्त्रियों ना गुण खरा काई न होय, बेन बैठा होय पण जेवा एना रिलेशन वाला आवे ने पोक मूके। कारण के अमुक फंक्शन में रोવું જરૂરી છે ને પાછું। હવે આજની દીકરીઓના લગ્ન થાય ને તો મહિના પહેલા તો ટ્રેનિંગ આપે કે જ્યારે અમે તને વળાવીએ તું રોજે कम से कम शूटिंग में कैमरा में तो सारू आवे। कारण के दुनिया ने स्माइल आपता आपता आपणे कोईना शोक सभा में जईए तो त्यां स्माइल आपीए। तेने ट्रेनिंग आपे मोढुं बगाड़वानुं। शोक सभा में जईए ने तो जेटलुं मोढुं बगाड़ी सकते एटलुं बगाड़वानुं, त्यां स्माइल नहीं आपवानी। प्रसंग खैर, तो कृष्ण को, बलराम को देखकर कृष्ण रोने लगे। भैया भैया मुझे छुड़ाओ यहाँ से, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बलराम ने कहा मैं पहले ही कह रहा था चोरी मत करना, चोरी मत करना, तू फिर भी चोरी करता रहा। अब भोग तो, लेकिन भैया मुझे कष्ट हो रहा है। कृष्ण ने, बलराम ने कहा कि देखो और किसी ने भी बांधा होता तो मैं छुड़ा देता, लेकिन क्या बताऊं माँ यशोदा ने बांधा है, माँ ने बांधा है, मैं कैसे छुड़ाऊं। लेकिन फिर भी चल तू कह रहा है तो तेरे लिए एक ट्राई करता हूं। बलराम जी माँ यशोदा के पास आए। अब बलराम का अंदाज तो उनके जैसा है, दादा है वो तो भाई लोग हैं। सीधे माँ यशोदा के पास जाकर, माँ उसे छोड़ दो, जैसे मैं बोल रहा हूं मेरी तरह देखना। मां उसे छोड़ दो। यशोदा कहती नीचे क्या है, नीचे क्या है, ऊपर देख, मेरी ओर देख के बात कर। मां मैं कहता हूं उसे छोड़ दो। यशोदा कहती क्यों छोड़ू, मां तू जानती नहीं वो कौन है। अच्छा मैं नहीं जानती वो कौन है तो तू बता दे। मां वो विष्णु है, विष्णु, वो विष्णु है जिसने सतयुग में नरसिंह अवतार धारण किया, हिरण्याकश्यप को फाड़ दिया, वामन अवतार धारण करके 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। मां परशुराम अवतार धारण करके 21 बार संसार के क्षत्रियों का विध्वंस किया। राम अवतार, ये जितने जितने अवतार लिए ये यही है, ये विष्णु है, विष्णु। यशोदा को कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा वो विष्णु है, मतलब बिल्ली की आवाज सुनकर मेरे गोद में आकर रोने लगता है, वो विष्णु है। ठीक है विष्णु है, अब तू कौन है ये भी बता दे। मुझे तो कुछ पता ही नहीं, अब तू तेरा भी बता दे, तू कौन है। मैं संकर्षण, मां में संकर्षण, अनंत शेष, अनंत फैन। मेरे अनंत फैन पर अनेकों ब्रह्मांड टिके हुए हैं। मां एक मस्तक हिलाऊं तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड गिर जाए। यशोदा ने चुपके से वो छड़ी हाथ में ले लिया और बलराम को छड़ी दिखा कर कहती है कि सारे अवतार मेरे ही घर पे होने थे।
ये अवतारों को जन्म लेने के लिए मेरा ही घर मिला और किसी का घर नहीं मिला। छड़ी दिखाकर कहते भाग, नहीं तो तुझे भी कृष्ण की तरह बांध दूंगी। बलराम जी धूम दबाकर जो भागे हैं वहां से। तो ये हैं ब्रज भक्तों, ये है ब्रज की लीला। हमारे आचार्य गण इसी लीलाओं का स्मरण करते हैं, इन्हीं लीलाओं को पढ़ते हैं, इन्हीं लीलाओं को गाते और अपने मनुष्य जीवन को धन्य करते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज शुण भागवतम महापुराण की, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।